हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां जो है काफ़ी तेज़ हो गई हैं। लगातार सभी पार्टियों के नेता जो हैं लोगों से मिल रहे हैं। तो भी हमारे साथ मौजूद हैं जेजेपी विधायिका श्रीमती नैना चौटाला जी। बातचीत कर लेते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार गोल्डी जी मैम, आज जींद में पहुंचे थे, महिलाओं से आप रूबरू हुए, कैसा जोश और उत्साह आपने महिलाओं के अंदर देखा? देखो, जननायक जनता पार्टी का महिला संगठन है वो जोश से तो पूरा भरा हुआ है। पर आज जिला कार्यकारिणी की मीटिंग थी, जितने भी नई अध्यक्ष महिला बनी है उन सबको बुलाया था, तो एक बारी उनसे मिलना था, क्योंकि बार बार एक एक महिला जाके मिलती है, तो समय बचाने के लिए सबको यहाँ जींद कार्यालय में बुला लिया। मैम, आपने क्या मूल मंत्र जो है आज महिलाओं को दिया है, क्योंकि 2024 का लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक है, तो किस तरह से जो है महिलाएं अपनी कमर कस ले और दिन रात मेहनत करें? मूल मंत्र तो पार्टी का एक ही है, सबसे बड़ा तो ये है कि मुंह से मीठा, सिर से ठंडा, पैर की रफ्तार और पार्टी का प्रचार, सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है। दूसरा मूल मंत्र ये है कि संगठन को मजबूत करो। अगर संगठन मजबूत होगा तो पार्टी अपने आप मजबूत होगी। मैम, आगामी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को देखते हुए महिलाओं के लिए कितनी सीटें जो है आरक्षित रखी जाएंगी कि इन सीटों से जो है महिलाएं 100% उम्मीदवार होंगी? देखो, मैं तो खुद अपने आप को एक कार्यकर्ता मानती हूँ, बहुत छोटा वो भी। मेरा काम तो है संगठन में काम करना और महिलाओं को जागरूक करना, महिलाओं के अगर कोई तकलीफ़ है तो उनको दूर करना। बाकी जो सीट्स का मसला है वो तो हमारा ऊपर वाला संगठन देखेगा, जिसमें अजय सिंह चौटाला जी हैं, निशान सिंह जी हैं, बाकी सदस्य हैं, तो ये उनका काम है। कहाँ से किसको टिकट्स देनी है, कितनी देनी है, वो सब उनका काम है, मेरे लेवल का नहीं है। मैम, जींद जिला जो है राजनीति का केंद्र बिंदु कहा जाता है, लेकिन अगर बात करें शिक्षा व्यवस्था की और चिकित्सा की, अगर स्वास्थ्य की हालातों की अगर बात करें तो उस सब में जो है बिल्कुल पीछे रह चुका है जींद आज के समय में। अभी हैबतपुर के अंदर जो है मेडिकल कॉलेज जो है दुष्यंत जी ने दिया है, सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सुविधा है। तो आप कैसे देखते हैं, सिर्फ राजनीति में ही आगे रहना सही है या फिर हर एक विभाग और हर एक क्षेत्र के अंदर एक जिले को आगे रहना चाहिए? नहीं, जींद इतना तो पिछड़ा हुआ जींद को मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये तो राजनीति का गढ़ है। मतलब हर नेता की मुझे लगता है शुरुआत जो है वो जींद से करना चाहता है, वो कि जींद से वो उसकी राजनीतिक पार्टी का आगाज़ हो। इतना पिछड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है हमारी मतलब वो कई बार तो नज़र में नहीं आती, कई बार चाह के भी नहीं हम नहीं कर पाते। तो अभी मेडिकल कॉलेज मिला है हैबतपुर को, और बहुत सारे काम है। विधानसभा में हम जब लिस्ट वगैरह देखते हैं तो जींद के बहुत सारे काम जो है वो हुए हैं। और पीछे शायद सीवरेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो भी शायद दूर करने का काम किया है। तो ऐसी बात तो नहीं है कि राजनीति का गढ़ होने के बाद जींद पिछड़ा हुआ है, इतनी ऐसी मतलब पिछड़ा हुआ नहीं है। जी मैम, आप लगातार जो है महिलाओं से रूबरू होती रहती हैं, उनसे मिलती रहती है, तो आज के समय में मेन समस्या जो है महिलाएं आपसे क्या बताती है और आप उनका समाधान किस तरीके से करते हैं? कभी जैसे आपकी दुष्यंत जी से बात होती होगी, आज महिलाओं ने ये समस्या बताई, इसको हम इस तरीके से दूर कर सकते हैं, तो आपको मेन समस्या क्या बताती है महिलाएं आज के समय में? देखो, महिलाओं को सबसे बड़ी तो मैं बिल्कुल सच्चे मन से बताती हूँ कि आज के दिन रोज़गार जो है वो शायद एक माँ के लिए सबसे बड़ी समस्या है। कि बच्चे जब हमारे घर में बैठे होते हैं, और इस साइड का तो मुझे नहीं मालूम, सिरसा ज़िला तो जो पूरा नशे की गर्त में जाए जा रहा है नौजवान जो है। दूसरा, माताओं बहनों के सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो है राशन कार्ड का। तीसरा, पानी का, कि हर माँ की इच्छा है कि हर घर जल और नल की व्यवस्था जो है वो पहुँचनी चाहिए। तो सरकार भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में जो है वो जागरूक है कि पहुँचाने का काम कर रही है। अभी आपको तो शायद उचाना को मिले हैं 65 करोड़ की सौगात, शायद पानी के लिए ही मिली है। बाखड़ा से हर घर तक जल जो है वो जाएगा। और बस ये छोटी छोटी माताओं को, ज़्यादा तो मैं कहूँगी रोज़गार की समस्या है सबसे बड़ी। मैम, आपके हल्के बाडरा हल्के में भी जो है जल की एक बहुत ही मुख्य समस्या थी। आपने जो है लगातार विधानसभा में आवाज़ उठाई कि भाई हमारे हल्के के जो है पीने की पानी की व्यवस्था करवाई जाएगी, तो वो व्यवस्था भी आपकी मतलब अभी पूर्णतः पूरी नहीं हुई है, लेकिन कुछ प्रभाव जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी जैसे बहुत सी मूलभूत सुविधाएं होती हैं, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब चीज़ों को 2024 में अगर सत्ता में आपकी पूर्णतः सरकार बनती है, आप सत्ता में वापसी करते हैं, तो आप किस प्रकार से जो है ये सुविधाएं मुहैया करवाएंगे लोगों को? देखो, 2024 में जननायक जनता पार्टी सत्ता में आती है और हमारा मुख्यमंत्री दुष्यंत होता है। हम कोशिश करेंगे 100% देने की, कि बनाने का काम करें। तो सबसे पहले जो है वो लोगों को रोज़गार मुहैया करवाने का काम करना चाहिए, क्योंकि आज बेरोज़गारी जो है, चाहे हम कितनी ही बातें कर लो, फिर भी मुझे लगता है कि हर घर में हर माँ का बच्चा जो है वो रोज़गार मांग रहा है।
सरकार पूरी कोशिश कर रही है, कौशल रोजगार के थ्रू भी लगाने का काम कर रही है। 75% का जो दूषित आरक्षण लेके उसके थ्रू भी फैक्ट्रियों में धीरे धीरे जो है वो बच्चे लगाने का काम कर रहे हैं। फिर भी जो एक पूरे प्रदेश की समस्या है बेरोजगारी, उसको शायद दूर करने का काम अभी नहीं हुआ। तो पहले रोजगार देने का काम करेंगे, फिर शिक्षा जो है वो भी मैं कहती हूँ हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। तो अच्छे स्कूल्स, सरकार ने स्कूल्स बनाए हैं, संस्कृति मॉडल स्कूल है, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, पर आज भी मैं कहूँगी स्कूल्स में जो है वो टीचर की कमी है। मेरे तो खुद के हल्के में मैं बार बार कहती हूँ कि बहुत स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ शिक्षा तो बहुत अच्छी है, स्कूल्स में सरकार ने बहुत पैसा लगाया है। हमारा नांदा स्कूल जो है उसमें करोड़ों रुपए लगा के सरकार ने, बोले ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत बड़े शहर का स्कूल हो, इतना सुंदर स्कूल सरकार ने बना के दिया है। पर फिर भी कहीं ना कहीं टीचर्स की कमी है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, चाहे वो मेडिकल सुविधा हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोज़गार हो, इन चीज़ों को दूर करने का काम करेंगे। मैम, अगर हाल ही में बात करें, जैसे आपके गृह जिले सिरसा में भी जो है बाढ़ से काफ़ी क्षेत्र जो है प्रभावित हुए हैं और 12 जिले जो है लगभग बाढ़ से पूरे हरियाणा में प्रभावित हुए हैं। तो जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनकी सरकार को किस तरह से मदद करनी चाहिए और आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि ऐसे समय में जो सबको इकट्ठा रहना चाहिए। काफ़ी जगह हम देखते हैं अगर एक दूसरे नाले को खोलने के ऊपर भी काफ़ी गाँव में विवाद होता रहता है, तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखो, जो बाढ़ है ये बहुत बड़ी विपदा है और ये ऐसी है कि जिसके लिए आदमी पहले तो कुछ सोच ही नहीं सकता कि कहाँ से पानी आ जाए। सिरसा तो चारों तरफ से घिरा पड़ा है, पर मेरे को ये लगता है कि दुष्यंत ने हर जगह जा के लोगों की सुध लिए, चाहे वो पैदल चल के गया हो डोले डोले, चाहे वो ट्रैक्टर से गया हो, चाहे वो कैसी भी गया हो, उसने पूरे हरियाणा में एक चक्कर लगाया, रोजगार लोगों को जो है खाने पीने की चीज़ें मुहैया करवाई हैं। उसने पूरे प्रदेश को पहली बार, शायद इतिहास में कभी हरियाणा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो है वो घोषित नहीं हुआ, पहली बार हरियाणा को बाढ़ग्रस्त घोषित किया गया, जिसका अच्छा मुआवजा जो है वो लोगों को बहुत जल्द मिलने का काम करेगा। बाकी मेरे को लगता है अब हमारे सिरसा में तो पानी काफ़ी नीचे आ गया दोबारा, कोई अब अगर बारिश से दोबारा आ जाए तो मैं कह नहीं सकती। बाकी लोग संतुष्ट हैं। सिरसा भी दुष्यंत जाके आया था, लोगों से मिल के आया था और शायद सिरसा को तो हाथों हाथ उसने 2 करोड़ रुपए जो है वो पंचायतों के खातों में भेजने का काम किया है। मैम, आप लगातार जैसे बता रहे हैं, आपने काम गिनवाए उप मुख्यमंत्री द्वारा किए गए, आपने भी अनेकों कार्य किए हैं, लेकिन हाल ही में अगर बात करें, जैसे इनेलो की हरियाणा परिवर्तन यात्रा चली हुई है और उनके जो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला जी, वो बार बार जब रैली करते हैं या जनसभाएं करते हैं तो वहाँ पे एक बात बोलते हैं कि जेजेपी जो है जितनी स्पीड से बनी थी उतनी स्पीड से ख़त्म भी हो रही। तो आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं एक बात कहती हूँ कि कागले की दूर आशीषों कदी ऊँट कौन मरे, ठीक है? आप कितना ही दूसरे के लिए बुरा सोच लो, विधाता ने जिसके मुकद्दर में जो लिखा है वो उसको मिल के रहेगा। चाहे मैं एड़ी चोटी का जोर लगा लूँ, चाहे वो मेरे सामने वाली पार्टी वाले लगा ले, जिसके मुकद्दर में जो लिखा है वो मिलेगा। पर मुकद्दर भी हमारा तभी कामयाब होता है जब हम कड़ी मेहनत करते हैं, वो भी सच्चे मन से। तो दुष्यंत जो है वो कड़ी मेहनत कर रहा है, पूरी जननायक जनता पार्टी कड़ी मेहनत कर रही है, पर हमारे मन में इतना द्वेष नहीं है जो सामने वाला इतना द्वेष पाले बैठा है। तो द्वेष से आदमी हमेशा ख़त्म होता है और हम हमेशा आबाद रहेंगे और ऊंचे चढ़ते हुए रहेंगे। मैम, मातृशक्ति जो है हर एक क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाती है। अभी हाल ही में जो है सीटी क्वालिफाई को लेकर जो है छात्राएं धरना दे रही हैं उनमें, और कलरों का भी जो है धरना अभी चल रहा है, 35,400 की उनकी मांग है। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आप भी जो है सरकार में हिस्सेदारी है आपकी भी, तो कितनी जल्द से जल्द जो है इन दोनों धरनों को समाप्त किया जाए और उन बच्चों को न्याय मिल पाए? देखो, आपके माध्यम से मैं कहूँगी कि अगर उनकी मांगे सरकार जो दे रही है उससे भी अगर उनको कुछ लगता है भी हम ज़्यादा दे सकते हैं तो उनकी मांगे मान लेनी चाहिए। और ये ज़्यादा धरना प्रदर्शन, देखो समय उनका भी ख़राब हो रहा है और ज़्यादा बार बार धरने प्रदर्शन से सरकार का भी समय ख़राब होता है। हमारे दफ्तरों में लोग काम नहीं कर पाते, फिर वो पेंडिंग होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो अगर जितना जायज़ हो उनका मांग के उनकी पूरी कर देनी चाहिए। महिलाओं के लिए आपने हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम शुरू किया था, काफ़ी जैसे बीच में कुछ कोरोना काल आ गया, फिर किसान आंदोलन भी हुआ, तो महिलाओं से मुलाकात ज़्यादातर नहीं हो पा रही थी। अभी आपने 3 दिन पहले नारनौल से जो है दोबारा से शुरुआत की है। तो जब महिलाओं के बीच जा रहे हरी चुनरी चौपाल के बारे में दोबारा से बता रहे हैं, तब कितना जोश और उत्साह महिलाओं के अंदर देखो, हमारी हरी चुनरी चौपाल का दूसरा दौर जो है वो पहली हरी चुनरी चौपाल महेंद्रगढ़ ज़िले के नैना गांव में हुई है
और मुझे तो 2019 वाला दौर याद आ गया, जिसमें इतना उत्साह था। वो मैं कहती हूँ उससे भी ज़्यादा उत्साह जो था वो नैना गांव में था, और महिलाएं उसी जोश से पार्टी का प्रचार कर रही हैं। वही जोश है, वही गाना नाचना। तो आगे आगे आप देखना, कभी हरी चुन्नी जो होगी नेक्स्ट, उसमें आप ज़रूर आना। मैं तो इनविटेशन दे के जा रही हूँ आपको गोल्डी। और आप देखना कि कैसे जननायक जनता पार्टी की जो महिलाएं हैं वो पार्टी के लिए काम कर रही हैं। आज यही मूल मंत्र उनको दे रहे थे कि प्रचार के बहुत तरीके होते हैं। आप कहीं भी जाके, चाहे सत्संग हो, चाहे स्कूल के बाहर खड़े होकर बातें, जब हम बच्चों को लेने के लिए जाते हैं, भी प्रचार करने के 1000 तरीके हैं, पर पार्टी का प्रचार करो, पार्टी का संगठन मजबूत करो और दिन रात एक करके, पर साथ के साथ अपने बच्चे भी संभालो। ये नहीं कि अगर हम पार्टी से जुड़ के, तो माँ का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि सबसे बड़ी धरोहर उसकी औलाद है, पहले उसको संभालो 2 बजे तक, फिर 2 बजे से लेके 4 बजे तक भी अगर हम पार्टी का प्रचार करें तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास प्रचार का है। तो आपके माध्यम से भी मैं कहूँगी महिलाओं को कि ज़्यादा से ज़्यादा जननायक जनता पार्टी का प्रचार करो, प्रसार करो और झंडे को बुलंद रखो। अंत में हरियाणा प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अभी तो हमने महिलाओं को लेकर बात की मेन तो, लेकिन पूरे प्रदेश की जनता से, बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग सब लोगों से क्या अपील और क्या संदेश लोगों की? फ़िलहाल तो सबसे ज़्यादा मैं पूरे प्रदेश के लोगों से अपील करूँगी कि जहाँ जहाँ फ्लड आई हुई है, जो मदद कर सकते हैं आप उन लोगों की मदद करो, क्योंकि लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, बच्चे बाहर टेंट में हैं, कुछ किसी के घर है। तो जितनी मदद सोशल संस्थाओं के द्वारा हम कर सकते हैं, आप उनकी जाके मदद करो। बाकी प्रदेश की जनता के कहूँगी कि जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़कर पार्टी को मजबूत करो और संगठन को मजबूत करो और दूसरों को चंडीगढ़ पहुंचाने का काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद नैना। तो दोस्तों, आप सबको नैना सिंह चौटाला जी के विचार कैसे लगे, एक सभ्य कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताना, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। जल्दी मुलाकात होगी किसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय जवान, जय किसान।